हेलो दोस्तों अगर आप एक घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बहुत सारे बैंक में होम लोन के लिए भी इंक्वायरी करते होंगे कि भाई कौन से बैंक में क्या होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या प्रोसेसिंग फीस लगता है। एंड आपको जिस बैंक में सबसे कम होम लोन का इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस लगता है आप उसी बैंक को सिलेक्ट करते हैं होम लोन लेने के लिए। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके ऐसा एक बैंक ढूंढ लिया है जहां से आपको होम लोन लेना है। अब दोस्तों आप उस बैंक में विजिट करते हैं फर्दर डॉक्यूमेंटेशंस के लिए एंड वहां पे दोस्तों जाने के बाद बैंक के जो ऑफिसर है आपको ये कहते हैं कि आपको यहां से होम लोन तो मिल जाएगा लेकिन आपको होम लोन के साथ में होम लोन इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सरप्राइज मिलता है कि भला ये होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है, आपने हमें इसके बारे में पहले तो बताया ही नहीं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि होम लोन इंश्योरेंस होता क्या है, क्या होम लोन इंश्योरेंस परचेस करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कंपलसरी नहीं होता है, हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि अगर हमें होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं परचेस करना है तो हम कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करें। तो बेसिकली दोस्तों इसका आंसर है कि आपको टर्म प्लान परचेस करना चाहिए, जो इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में देखने वाले हैं। होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैं परचेस करता हूं तो क्या प्रीमियम भरना पड़ेगा एंड अगर मैं टर्म प्लान परचेस करता हूं तो क्या प्रीमियम भरना पड़ेगा। होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या बेनिफिट है, टर्म प्लान के क्या बेनिफिट है, एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है एंड और भी दोस्तों बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली दोस्तों बैंक के एग्जीक्यूटिव आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि दोस्तों हम उनसे पूछते ही नहीं है, हमें ये सारी चीजों के बारे में पता होता ही नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल एंड इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भला ये होम लोन इंश्योरेंस होता क्या है। तो दोस्तों होम लोन इंश्योरेंस को होम लोन प्रोटेक्शन प्लान भी कहा जाता है। ये बेसिकली दोस्तों एक इंश्योरेंस प्लान ही होता है जहां पे जब आप एक नया घर खरीदते हैं एंड उस घर के ऊपर आप होम लोन लेते हैं तब आपको होम लोन इंश्योरेंस दिया जाता है। बेसिकली दोस्तों जो होम लोन इंश्योरेंस का समय होता है वो आपने जितने समय के लिए होम लोन लिया होता है उतने समय के लिए आपको होम लोन इंश्योरेंस दिया जाता है। एंड होम लोन इंश्योरेंस का दोस्तों काम ये होता है कि आपने जितने समय के लिए होम लोन लिया हुआ है अगर उस समय के अंदर आपकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उस केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपके बिहाफ पे बैंक को पैसा पे कर देता है जो भी होम लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है 20 साल के लिए एंड आपने साथ में होम लोन इंश्योरेंस भी लिया है एंड फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि खुदा न खास्ता 10 साल के बाद आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो भी होम लोन का पैसा बाकी होगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूं कि आपने 10 साल में 10 लाख रुपए पे कर दिए रहेंगे एंड आपको 20 लाख रुपए अभी भी बैंक को पे करना बाकी है तो वह आपके भी आप पे ये इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पे कर देगी एंड बैंक दोस्तों आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करेगी एंड आपके फैमिली मेंबर के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी होम लोन के ईएमआई को पेमेंट को लेकर के। तो इस तरीके से दोस्तों होम लोन इंश्योरेंस काम करता है। लेकिन दोस्तों होम लोन इंश्योरेंस जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है। बहुत सारे बैंक के एग्जीक्यूटिव दोस्तों यहाँ पे होम लोन इंश्योरेंस कंपलसरी सेल करने की कोशिश करते हैं तो आप उनको सिंपली यही रिप्लाई कर सकते हैं कि मुझे होम लोन के रिटर्न एग्रीमेंट में दिखाइए कि कहां लिखा हुआ है कि होम लोन इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। अब दोस्तों एक और कंफ्यूजन होता है कि भला होम लोन इंश्योरेंस में एंड होम इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों जो होम इंश्योरेंस होता है वो होता है आपके घर का इंश्योरेंस, यानी कि आपके घर में कोई भी लॉस हो गया फायर, फ्लड, चोरी के वजह से, भूकंप की वजह से, तो उसके लिए आपको होम इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो कि दोस्तों बहुत सारे बैंक इस चीज को कंपलसरी रखते हैं। होम इंश्योरेंस कंपलसरी होता है लेकिन होम लोन इंश्योरेंस जो होता है वो आपका होम लोन के अमाउंट को प्रोटेक्ट करता है कि अगर बाई चांस आपकी डेथ हो गई तो आपके फैमिली मेंबर के ऊपर होम लोन को पे करने की जिम्मेदारी ना आए। तो आप होम लोन इंश्योरेंस लेते हो ताकि होम लोन इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो बैंक को पैसा पे कर दे आपके बिहाफ पे जो भी लोन का बाकी है। अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पे दो टाइप के होम लोन इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों लेवल कवर ऑप्शन एंड दूसरा होता है दोस्तों रिड्यूसिंग कवर ऑप्शन। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि ये लेवल कवर ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों लेवल कवर ऑप्शन में आपने जितने अमाउंट का होम लोन लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि आपने
30 लाख रुपए का एक होम लोन लिया हुआ है, वो भी 20 साल के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको होम लोन इंश्योरेंस मिलेगा वो भी पूरे 30 लाख के मिलेंगे एंड 20 साल के लिए। यहाँ पे दोस्तों फिक्स्ड अमाउंट का आपको होम लोन इंश्योरेंस मिलता है, जितने का आपका होम लोन रहता है, इसके लिए इसको लेवल कवर ऑप्शन कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रीमियम आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग कवर ऑप्शन के। इसको हम सिंपली एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने 30 लाख रुपए का एक होम लोन लिया हुआ है 20 साल के लिए एंड यहाँ पे अपने लेवल कवर ऑप्शन वाला होम लोन इंश्योरेंस चूज किया है 30 लाख का ही 20 साल के लिए। मान के चलते हैं 5 साल में आप 5 लाख रुपए पे कर देंगे एंड आपको 5 साल के बाद जो बैंक को टोटल लोन का पैसा पे करना है वो पे करना है 25 लाख रुपया। एंड यहाँ पे अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है तो इस केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपके बिहाफ पे बैंक को 25 लाख रुपया पे करेगी एंड 5 लाख रुपया आपके फैमिली मेंबर को भी देगी, क्योंकि यहाँ पे आपने लेवल कवर ऑप्शन चूज किया है। 30 लाख का टोटल आपने कवर यहाँ पे लिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड टाइप है वो है रिड्यूसिंग कवर ऑप्शन। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जैसे जैसे आपका लोन का अमाउंट कम होते जाता है वैसे वैसे आपके इंश्योरेंस के कवरेज भी कम होते जाते हैं। इसको सिंपली हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने 30 लाख रुपए का एक होम लोन लिया हुआ है 20 साल के लिए एंड मान के चलता हूँ कि आपने 5 साल कंटिन्यू उसका EMI पे किया एंड 5 साल में मैं मान के चलता हूँ कि आपने 5 लाख रुपए का होम लोन पेमेंट कर दिए होंगे। तो टोटल अब जो आपके ऊपर लायबिलिटी है, कर्जा है, वो है 25 लाख के होम लोन का। अब दोस्तों अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है एंड आपने होम लोन इंश्योरेंस लिया हुआ है रिड्यूसिंग कवर प्लान वाला, तो इस केसेस में जो होम लोन इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपके बिहाफ पे आपके बैंक को 25 लाख रुपया होम लोन का पे कर देगी, लेकिन यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर को कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने रिड्यूसिंग कवर ऑप्शन चूज किया है। तो इस तरीके से दोस्तों जो लेवल कवर ऑप्शन होता है वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है तो वो ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं एंड यहाँ पे उनको थोड़ा कम रिस्क लेना पड़ता है तो थोड़ा कम प्रीमियम चार्ज करते हैं। लेकिन मार्केट में दोस्तों जनरली जो होता है वो रिड्यूसिंग कवर प्लान ही दिया जाता है एंड दोस्तों आप जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसके साथ में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है अगर आप एडिशनल प्रीमियम पे करते हैं, तो वो होता है राइडर ऑप्शन, जिसमें आपका एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस, डिसएबिलिटी, जॉब लॉस, इस तरीके के बहुत सारे राइडर बेनिफिट भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस कंपनी के एक्सपर्ट्स ने भी अपनी ओपिनियन दी है, अपना सलाह दिया है, अपना सजेशन दिया है कि जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आपको होम लोन इंश्योरेंस परचेस करने से अच्छा है कि आप एक प्योर टर्म प्लान परचेस कर लीजिए अगर आपको मिलता है तो। बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स में भी दोस्तों लिखा हुआ है कि होम लोन इंश्योरेंस लेने से अच्छा है कि आप एक प्योर टर्म प्लान परचेस कर लीजिए। अब दोस्तों हम सिंपली समझते हैं कि भला ये टर्म प्लान होता क्या है। हम इसको दोस्तों डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। तो दोस्तों टर्म प्लान भी एक इंश्योरेंस प्लान होता है जहां पे प्रीमियम दोस्तों आपको सबसे कम पे करना पड़ता है एज कंपेयर टू एनी अदर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड यहाँ पे आपको कवरेज भी ज्यादा मिलता है। यहाँ पे दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर को पैसा तब मिलता है जब आपकी एक्चुअली में डेथ हो जाती है। तो आपने जितने साल के लिए पॉलिसी लिया है टर्म इंश्योरेंस, उतने साल में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर को जितने का आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पैसा मिलता है एंड अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो उस केसेस में आपका जो पूरा पैसा है वो वेस्ट जाता है। लेकिन दोस्तों जो होम लोन इंश्योरेंस है एंड टर्म प्लान है, दोनों में सिचुएशन सेम है। वहां पे भी आपको डेथ में ही पैसा मिलता है, यहाँ पे भी आपको डेथ में ही पैसा मिलता है। अब क्यों एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, तो नीचे दोस्तों हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे कि हमें होम लोन इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए एंड टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो होम लोन इंश्योरेंस होता है, जिसको हम लोग होम लोन प्रोटेक्शन प्लान भी कहते हैं, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू टर्म प्लान। टर्म प्लान में दोस्तों आप जितना प्रीमियम पे करते हैं आपको इससे डबल अमाउंट का प्रीमियम होम लोन इंश्योरेंस में पे करना पड़ता है। अब दोस्तों आपको सिंपली स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही होगी जहां पे हमने सिंपली एक एग्जांपल लिया है कि एक पर्सन है जिनकी एज 30 ईयर है एंड उन्होंने 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है 20 साल के लिए। तो अगर वो होम लोन इंश्योरेंस लेते हैं तो उनको कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है एंड अगर वो होम लोन इंश्योरेंस ना लेके प्योर टर्म प्लान परचेस करते हैं तो उनको कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो दोस्तों इस चीज से आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। एंड दोस्तों अब जब आप होम लोन लेते हैं एंड बैंक आपको होम लोन इंश्योरेंस के लिए कहता है तो आप प्रीमियम को कंपेयर कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिलेगा।
सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों कि जो होम लोन इंश्योरेंस होता है वो डिप्लीटिंग इन नेचर होता है, यानी कि दोस्तों जैसे जैसे आपका होम लोन का अमाउंट कम होते जाता है वैसे वैसे आपका इंश्योरेंस का कवरेज भी कम होते जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप हर महीने कुछ ना कुछ होम लोन का ईएमआई पे करते हैं, तो यहाँ पे आपका होम लोन का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस का कवरेज भी कम होते जाता है होम लोन इंश्योरेंस के केसेस में। लेकिन दोस्तों जो टर्म इंश्योरेंस का केस होता है वहां पे आपने जितने साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लिए हुए हैं, जितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लिए हुए हैं, वो थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट होता है। अब दोस्तों इस चीज को हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम मान के चलते हैं कि दो पर्सन ए ने एंड पर्सन बी ने सेम अपार्टमेंट में एक एक फ्लैट बुक किया है। पर्सन ए ने अपने फ्लैट के ऊपर 60 लाख रुपए का होम लोन लिया हुआ है एंड साथ में उन्होंने एक इंश्योरेंस लिया है जो है होम लोन प्रोटेक्शन प्लान, जिसको हम लोग होम लोन इंश्योरेंस भी कहते हैं। एंड पर्सन बी ने भी दोस्तों 60 लाख रुपए का होम लोन लिया हुआ है एंड वहां पे उन्होंने भी एक इंश्योरेंस लिया है जो है टर्म प्लान। अब दोस्तों हम मान के चलते हैं कि 4 साल के बाद दोनों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है एंड मान के चलते हैं कि 4 साल में उन्होंने कुछ ना कुछ बैंक को ईएमआई पे किया होगा एंड टोटल अब जो बैंक को पे करना है हम मान के चलते हैं 46 लाख रुपीस के आसपास दोनों के केसेस में पे करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पर्सन ए थे उन्होंने 60 लाख रुपए का होम लोन लिया हुआ था एंड उन्होंने होम लोन प्रोटेक्शन प्लान परचेज किया था। अब यहाँ पे दोस्तों जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो पर्सन ए के बिहाफ पे बैंक को 46 लाख रुपीस जो भी बैंक का होम लोन का पैसा बाकी होगा वो पे कर देगी। एंड पर्सन बी के केसेस में दोस्तों ये होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पर्सन बी के फैमिली मेंबर को 60 लाख रुपए दे देगी, जिसमें से पर्सन बी के जो फैमिली मेंबर है वो 46 लाख रुपीस का या तो जो भी होम लोन का अमाउंट बाकी होगा वो बैंक को पे कर देगा एंड बाकी के पैसे वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि अपने केसेस में वो जो 14 लाख रुपीस बच जाएगा वो मिस्टर बी के फैमिली जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो होम लोन इंश्योरेंस होता है वो आपका जितने का होम लोन का अमाउंट बाकी होता है उतने अमाउंट को ही कवर करता है, लेकिन जो टर्म प्लान होता है वो आपके पूरे अमाउंट को कवर करता है आपने जितने का टर्म प्लान लिया होता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको टर्म प्लान में प्रीमियम भी काफी कम पे करना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको होम लोन इंश्योरेंस से अच्छा है कि आप टर्म प्लान ही लीजिए। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि आपने एक होम लोन ले रखा है एंड हम मान के चलते हैं उस होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10% एंड आपने उस होम लोन के ऊपर एक होम लोन इंश्योरेंस भी ले रखे हैं। अब दोस्तों मार्केट में एक बैंक है जो आपको 9% इंटरेस्ट रेट में ही होम लोन ऑफर कर रहा है एंड अब आप चाहते हैं अपने होम लोन को नए वाले बैंक के साथ में शिफ्ट करना, तो उस केसेस में दोस्तों जो आपने होम लोन इंश्योरेंस ले रखे हैं वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो भी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा एंड यहाँ पे आपको दोस्तों एक नया होम लोन इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन टर्म प्लान के केसेस में दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपका टर्म प्लान चलता रहेगा एंड आप जितने बैंक के साथ में चाहे उतने बैंक के साथ में अपने होम लोन को रीफाइनेंस कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप अपने होम लोन का प्री पेमेंट कर देते हैं उस केसेस में भी आपका जो होम लोन इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो आपको रिफंड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने 20 साल के लिए कोई होम लोन लिया हुआ था लेकिन आपने उस होम लोन का पेमेंट 10 साल में ही कर दिया एंड यहाँ पे दोस्तों आपने एक 20 साल के लिए होम लोन इंश्योरेंस भी लिया हुआ था। अब दोस्तों रूल के हिसाब से आपने पेमेंट 10 साल में कर दिया है एंड आपने यहाँ पे जो प्रीमियम पे किया है वो तो 20 साल का पे किया है, तो 10 साल का जो भी प्रीमियम है वो आपको रिफंड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको प्रीमियम भी रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक टर्म प्लान परचेस करते हैं तो आपको जितने टाइम टर्म प्लान को कंटिन्यू करना है आप प्रीमियम भर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं करना है तो आप प्रीमियम नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों टर्म प्लान का ये बेनिफिट होता है। फिफ्थ पॉइंट ये है दोस्तों कि जो होम लोन इंश्योरेंस होता है वो आपको तभी मिलता है जब आप एक नया घर खरीदते हैं एंड उस घर के ऊपर होम लोन लेते हैं एंड आप दोस्तों होम लोन इंश्योरेंस को मार्केट में कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस बैंक से होम लोन लिए हैं आपको वहीं से होम लोन इंश्योरेंस लेना होता है। लेकिन दोस्तों जो टर्म प्लान होता है वो आप मार्केट में कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एंड आपको जहां पे प्रीमियम कम लगता है आप वहां से टर्म प्लान परचेस कर सकते हैं। आप जिस बैंक से होम लोन परचेस किए हैं
वो भी आपको टर्म प्लान ऑफर करेंगे, तो आप उनके टर्म प्लान को प्रीमियम को अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के टर्म प्लान के प्रीमियम के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। 6th पॉइंट दोस्तों ये है कि जो टर्म प्लान है उसमें आप अपने कवरेज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं आप अपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं वो होम लोन इंश्योरेंस के केसेस में नहीं हो सकता। 7th प्लान ये है दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो होम लोन प्रोटेक्शन प्लान है वो सिर्फ 5 साल के लिए ही वैलिड होता है किसी किसी केसेस में, एंड 5 साल के बाद आपको फिर से इसको रिन्यू करना पड़ता है एंड आपको फिर से पूरा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो आप सिंपली बैंक से इस चीज के बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात कर ले इस पूरे वीडियो की कंक्लूजन की, तो क्या आपको इंश्योरेंस प्लान परचेस करना चाहिए अपने होम लोन अमाउंट को कवर करने के लिए? तो यहाँ पे आंसर दोस्तों यस है। तो क्या आपको इसके लिए होम लोन प्रोटेक्शन प्लान परचेस करना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर नो है। आप सिंपली एक प्योर टर्म प्लान परचेस कर सकते हैं जहां पे आपको प्रीमियम भी कम लगेगा एंड आपको कवरेज भी ज्यादा मिलेगी। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना जिनको होम लोन चाहिए उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।